बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साइदा शहीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत ही प्यारा और मीठा दीन जो बख्शा है, अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जो हमें प्यारा और मीठा दीन दिया है वो इस्लाम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तौर तरीके सिखाए हैं वो बहुत ही प्यारे और मीठे और प्यार भरे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है और हमें दीन समझाया है कि हम मिल बांट के खुशियां मनाएं, और जो ईद की खुशियां हैं वो तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करनी चाहिए, उन पे सखावत की जाए और मिलजुल के खुशियां मनाई जाएं। ईद की खुशी में ईद की खुशियां दुबाला की जाए ताकि अल्लाह भी खुश। अल्लाह पाक ने हमें ऐसा दीन दिया है, नवाजा है कि जिसमें प्यार मोहब्बत और इखलाक से हम रहें, एक दूसरे से प्यार करें, जो साहिबे हैसियत है वो सखावत करें और लोगों की मदद करें, ना कि हम इनको कत्ल करें। बल्कि कत्ल करना हमारे दीन इस्लाम में बिल्कुल बड़ा जुर्म और गुनाह है, घिनौना गुनाह है। किसी परिंदे के बच्चे को मार दिया जाए तो गुनाह है, तो ये तो फिर एक इंसान है। इंसान को कत्ल करना खास तौर पे हमारे इस्लाम में जायज नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है। औलाद को कत्ल करना सबसे बड़ा जुर्म है, और किसी रिश्तेदार को, करीबी को कत्ल करना सबसे घिनौना और बड़ा जुर्म है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जो ये कुर्बानी अता की, इंसान की बदौलत अल्लाह पाक ने अपना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया मेंढा देकर, और अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल किया और मेंढे को लटा कर एक कुर्बानी बना दी जो सुन्नत ईद उल ज़ुहा बन गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बदौलत ये कुर्बानी जो मेंढे की, जानवरों की हम करते हैं, हमें चाहिए कि हम गरीबों और यतीमों, मस्कीनों और लाचारों को जो इनके मुस्तहिक है उनमें गोश्त बांटना चाहिए, ना कि हमें अपने घर या अपने पेट भरने चाहिए। इसी से एक मिसाल है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त लेके घर आए और उन्होंने कहा कि आयशा ये लो गोश्त, इसको धो और पकाओ और शोरबा जरा ज्यादा करना। हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गोश्त साफ करने लगी और फरमाने लगी कि क्या कोई आ रहा है या रसूल अल्लाह, क्या कोई मेहमान आ रहा है? आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, आना तो किसी ने नहीं है, लेकिन सुना है खदीजा की सहेलियां आ रही हैं मदीने से, और तुम जरा शोरबा ज्यादा रखना। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चुप हो गई। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सालन बतौर तोहफा पेश करूं। तो आयशा सदीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहने लगी कि आप बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं खदीजा का, हालांकि आपसे 15 साल बड़ी है हजरत खदीजा। अल्लाह पाक ने आपको बहुत ही खूबसूरत बीवियां दी हैं, लेकिन फिर भी आप खदीजा का जिक्र करते हैं, क्यों? आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक बहुत ही लाल हो गया, उन पे जलाल आ गया, और जलाल जो था आंसुओं में बदल गया। आंसुओं में बदलते ही वो रोने लगे। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारो कतार रोने लगे और फरमाने लगे कि आयशा तुम बात करती हो खदीजा की, खदीजा तो तब थी जब मेरे पास बहुत सी मुश्किलें और दुख थे, और उन कठिन मुश्किलों में उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा जब लोग मुझे पत्थर मारा करते थे। तुम सारी बीवियां सुख में आई हो, लेकिन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरे दुखों का साथी है, मेरी आजमाइशों, मेरी तकलीफों का साथी है। जब लोग मुझे पत्थर मारा करते थे, मेरे रास्ते में कांटे बिछाते थे, और मैं जब परेशान होकर घर लौटता तो आयशा एक हाथ में खजूरें और एक हाथ में दूध का प्याला लेकर खड़ी होती और बिस्तर बिछाकर रोटी देकर कहती कि अल्लाह पाक हमें बहुत सी इज्जतें नवाजेगा, गम न कर महबूबा। ये सुनकर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खामोश हो गई और मन ही मन में शर्मिंदगी महसूस करने लगी।
सोचिए ज़रा कि हमें भी जब हमारे मुश्किल वक़्त में जब कोई काम आया हो तो हमें भी याद रखना चाहिए, ना कि हमें भूल जाना चाहिए, बल्कि हमें उसकी कदर करनी चाहिए। बीवी चाहे खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन अगर वो मुश्किल वक़्त में, कठिन वक़्त में साथ रहती है, साथ पूरा-पूरा देती है, तो हमें चाहिए कि हम उसकी कदर करें, ना कि हम उसको तज़लील करें। मर्द के लिए औरत का सिर्फ खूबसूरत होना और इसका अच्छा वक्त देखकर इसके साथ रहना वक्त गुजारी है। औरत वो है जो कि अपने मर्द के साथ कठिन वक्त में वक्त गुजारे और उसकी मुश्किलें जो हैं उस मुश्किलों में साथ ना छोड़े। इस वाक़ये से हमें ये हासिल होता है कि हमें मिल बाँट के चाहे थोड़े से थोड़ा ही हमें एक दूसरे को देखकर जो खुशी मिलती है, वो अकेले खाने से खुशी नहीं मिलती। 2 बंदों की रोटियाँ जो होती हैं, वो 2 खा सकते हैं, लेकिन अगर तीसरा भी उनमें मिल जाए, तो वो भी खा सकता है। मिल-बाँट के खाने से ईद की खुशियाँ जो हैं, वो मिल-बाँट के मनाने से हमें बहुत ही खुशी मिलती है। इससे अल्लाह पाक जो है, वो बहुत ही खुश होता है। हम कुर्बानी देते हैं, उनका गोश्त उन लोगों को, उन मुस्तहिक लोगों को बाँटें जो इसके काबिल हैं। हमें चाहिए कि हम उन लोगों में कुर्बानी का गोश्त बाँटें जो कि इसके मुस्तहिक हैं, गरीब है, यतीम है, बेसहारा है, बिल्कुल ही बेचारे जो कमज़ोर हैं, जिनके घर नहीं, जिनके कोई कारोबार नहीं, जिनकी बेटियाँ ज़्यादा हैं। जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बदौलत हमें ये कुर्बानी जो जानवरों की मिली है, जो सुन्नत नबवी है, हमें मिल-बाँट के जो मुस्तहिक लोग हैं, उनके साथ मनानी चाहिए। हमें चाहिए कि हम जो कुर्बानी करते हैं जानवर की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बदौलत, वो जो मुस्तहिक लोग हैं, उनमें बाँट देना चाहिए। अगर मिल बाँट के खाएँगे तो अल्लाह पाक भी खुश और दुआएँ मिलती हैं मिल बाँट के खाने से। और जो मुस्तहिक लोग हैं अगर उन पे सखावत की जाए तो अल्लाह पाक बहुत खुश होता है और अल्लाह पाक के जो वो बंदे होते हैं वो भी बहुत सी दुआएँ देते हैं। जो साहिबे हैसियत हैं, जो कुर्बानी कर सकते हैं, उनको चाहिए कि आस-पास के लोग, मोहल्लेदार, रिश्तेदार सब लोगों को देखे और जो मुस्तहिक है उनको कुर्बानी का गोश्त देकर अल्लाह पाक को खुश करे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत नबवी है वो पूरी होती है। अल्लाह पाक कबूल करे सबकी कुर्बानी। नाज़रीन, आपको पता है कि थोड़े में से थोड़ा दे दिया जाए तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होता है। मिल बाँट के खाने से अल्लाह पाक भी खुश। थोड़े से थोड़ा अगर हम निकाल के किसी को दूसरे को दे देंगे जो मुस्तहिक है तो अल्लाह पाक भी राज़ी और इंसान भी राज़ी और हमें इसके बदले अल्लाह पाक की रहमत तो मिलती है लेकिन इंसान की जो दुआएं मिलती हैं वो ता क़यामत तक हमें मिलती ही रहती हैं। जब जब वो नेकी याद करता है और तब तब ही दुआएं देता है हमें। जी, तो हमें ये सबक मिलता है कि हम ईद की खुशियाँ जो हैं, ख़ास तौर पर जो कुर्बानी है अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बदौलत हमें दी, हमें नवाज़ी, हमें वो किस तरह गुज़ारनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए और इसकी क्या सुन्नत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़ये और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से हमें क्या सबक मिला? यही कि हम मिल-जुल कर थोड़े से थोड़ा देकर हम खुशियाँ मनाएँ और सबके दिलों में प्यार जगाएँ और खुशियों को दुबाला करें और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सदका जारिया समझ के शेयर लाज़मी कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।